चलो शुरू करें कहानी आज की। अगर याद हो तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा की। याद ही होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर से बता देता हूं कि एफ एक्स दिया होता था, इसमें हम एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स को जीरो कर देते थे। एड एफ डैश एक्स को जीरो करने से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, अल्फा बीटा कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज आएंगी। सही है। एफ एक्स एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो कर दिया, और इनको बोलते क्या थे? इनको बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ऐसे हमारे पास मैक्सिमा था, ऐसे हमारे पास मिनिमा था। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, डिक्रीजिंग फिर नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। याद आ रहा है ये सब? यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता था। हम कहते थे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव अपना साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कितने लोगों को इतनी कहानी याद है? कितने लोगों को ये कहानी याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिप्लाई है। चलो, तो अगर इतनी कहानी याद है तो थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। मैंने तुम्हें कहा एक फंक्शन दे दिया, कोई फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर या माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। मान लो ये फंक्शन दे दिया मैंने, मुझे पता लगाना है इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव लूंगा। एफ डैश एक्स लिखा, कितना आएगा डेरिवेटिव? डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन। समझ गए यहां तक? इसका मतलब ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे पास, वन और माइनस वन, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मुझे पता लगाना है कि इसमें से कौन सा वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पता लगाना है हमें। तो ये भी पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे हम? हम डेरिवेटिव का साइन चेंज देखेंगे। मैं क्या करूंगा? माइनस वन और वन, माइनस वन और वन, ये दो पॉइंट थे हमारे पास, ये मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। और जो मेरा डेरिवेटिव बना है वो ऐसा है थ्री इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को तो अगर याद हो तो वेव ऐसी बन जाएगी, वेवी कर्व। बहुत आसानी से पता है, यस या नो? पता है। लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन मेडिकल वालों को वेवी कर्व मेथड नहीं पता है, तो मेडिकल वाले क्या करेंगे? एक वैल्यू डाल के देखेंगे। यहाँ पे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन की कोई वैल्यू डाल के देखो, वन से बड़ी, वन से बड़ी वैल्यू मान लो टू डाल ली इसमें फॉर एग्जाम्पल, तो पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस वन से वन मान लो कोई जीरो वैल्यू डाल के देखी तो नेगेटिव आ जाएगा। माइनस वन से छोटी माइनस टू डाल के देखी तो पॉजिटिव आ जाएगा। कोई एक रैंडम वैल्यू जो भी आप इंटरवल स्टडी कर रहे हो उसमें। तो यहाँ तुम्हें प्लस दिखाई देगा, यहाँ तुम्हें माइनस दिखाई देगा, यहाँ तुम्हें प्लस दिखाई देगा, दे रहा होगा। यहाँ पे मान लो टू डाल ली, यहाँ पे जीरो डाल ली और यहाँ पे माइनस टू डाल ली। क्या मेडिकल वाले एग्री कर रहे हैं इस बात को? ये दे जाएगा दिखाई, इसमें डाल के देखनी है वैल्यू। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें तुम्हें एक बार टू डालना है, टू डाल के देखो पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। देखो, ये माइनस वन और वन, ये दो पॉइंट थे क्रिटिकल पॉइंट। मैंने नंबर लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो वन से आगे कोई भी नंबर जो तुम्हारा मन हो वो इसमें डाल के देख लो, तुम्हें पॉजिटिव मिलेगी क्वांटिटी। मान लो टू डाल लिया, टू डाला तो मिला थ्री इंटू वन इंटू थ्री, तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। माइनस वन से वन में कोई भी एक वैल्यू डाल लो जो तुम्हारा मन है, तो माइनस वन से वन में तुमने मान लो जीरो डाल के देख लिया।
जीरो जब यहाँ पे डालूंगा तो मिलेगा 3 इंटू -1 इंटू 1, तो नेगेटिव मिलेगी। ऐसे ही -1 से छोटा मान लो -2 डाल के देख लिया, तो 3 इंटू -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, पॉजिटिव मिलेगी। ये कह रहा हूं मैं। सही, अब तो समझ आ जानी चाहिए। अब तो मैंने वैल्यूज खुद डाल के दिखा दी। चल, तो ये वैल्यूज ऐसे मिली। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या तुम ये बता सकते हो कि 1 के अबाउट साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है? 1 के अबाउट, 1 से पहले नेगेटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है, बता सकते हो? और देखो जरा ऊपर, किसी पॉइंट से पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, इसका मतलब 1 x इक्वल्स टू 1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। एग्री करते हो इस बात को? ऐसे ही अगर ये -1 को देखो, -1 से जस्ट पहले पॉजिटिव था, जस्ट बाद में नेगेटिव था। जस्ट पहले पॉजिटिव होना, जस्ट बाद में नेगेटिव होना, किसको रिप्रेजेंट कराते थे हम? मैक्सिमा को। तो मैं कह दूं x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या एग्री करते हो इस बात को? यस या नो? तो हमें क्या करना था? फंक्शन था, डेरिवेटिव लिया, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, और फिर जो हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी, जो हमने पढ़ी थी, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। जब हम चेक करते हैं डेरिवेटिव का साइन चेंज, कि प्लस से माइनस हुआ है या फिर माइनस से प्लस हुआ है, उसके बेसिस पे जो इसको फॉलो करेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा, जो इसको फॉलो करेगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, बस आज एक एग्जाम्पल कराया है। जितनी मैंने अभी फोटो बनाई, क्या तुम्हें ये पता है यस या नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पता है? ये लिखा है मैंने एफ डैश एक्स का साइन। ये जो लिखा है ये एफ डैश एक्स के बारे में लिखा है। सही कह रहा हूं मैं? एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये भी तो पता है तुम्हें, यस या नो? एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। याद आ रहा है ऐसा कुछ? किसकी इसकी याददाश्त काम कर रही है? जिसकी याददाश्त नहीं काम कर रही, घर के आसपास अपने कोई एक दीवार ढूंढो, अपने ही रूम में कोई जो भी नियरेस्ट दीवार हो उस पे सर मारो जोर से। चलो, सबकी याददाश्त काम कर रही है। नहीं तो मैंने इलाज बता दिया है, जिसकी याददाश्त साथ ना दे रही हो उसकी याददाश्त ऐसे ही साथ देगी। भगवान ना करे तुम्हें जरूरत पड़े ऐसे याददाश्त को याद दिलाने की। चलो, तो अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें आंसर देना होगा। एफ डैश एक्स की, ये 2 केस थे, मैं पहले केस की बात करूँ। एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। मैं कह रहा हूं ये वैल्यू बढ़ी या कम हुई? पहले नेगेटिव हुआ करती थी, फिर 0 हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। बहुत बढ़िया लिखा है। तो सिंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। क्या तुम्हें इसमें कोई डाउट है? पहले वैल्यू नेगेटिव थी, तुम्हारे पास पहले, तुमने पहले लोगों को पैसे देने थे, फिर तुम्हारे पास न्यूट्रल हो गए, फिर तुम्हारे पास प्लस में सेविंग्स में भी आ गए, तुम अमीर हो रहे हो ना दिन ब दिन। ऐसे इधर एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर 0, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, मैं तो लिख ही सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है भाई तुम में से? बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता था तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत बढ़िया, पॉजिटिव लिखा है। तो अब अगर ये फंक्शन, ये कोई और नया फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स लिखा है मैंने, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। क्या एग्री करते हो, यस या नो? इसका भी डेरिवेटिव। एक दो बच्चों ने नो लिखा है, वो उस दीवार का सहारा लो फटाफट से।
देखो ना, खुद ही तुम्हें पता है, तुमने खुद ही लिखा था अभी चैट बॉक्स में, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव। मैंने कर दिया ग्रेटर देन 0। तेजस फिर आज रायता फैलाने की कोशिश कर रहा है, फिर इक्वल टू 0 ला रहा है। देखो तुम बाद में फिर पछताओगे सारे, तेजस को मारोगे गिर के। उस दिन भी बताया था रायते में मत फैलो। अभिषेक गर्ग तो तबीयत खराब है इसकी आज। चलो अब जरा इसको देखो, एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है, किसी डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव, अभिषेक गर्ग मुझे आंसर देगा और कहीं नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, अभिषेक गर्ग आंसर देगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं लिखेगा। नेगेटिव, बिल्कुल सही लिख दिया अभिषेक ने। तो एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग था, उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। एग्री कर रहे हो, यस या नो? अब सब लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हमारे पास है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमने क्या करा, 2 बार डेरिवेटिव लिया इसमें फंक्शन का। जरा जरा ध्यान से देखेंगे, मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हें क्यों बताया, क्यों जरूरत पड़ेगी तुम्हें। जरा वही क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, मान लो दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अभी करा है, दोबारा से इस वाले मेथड से करके देखते हैं कंपैरेटिवली आसान पड़ता है कि मुश्किल पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, बोलो। इसका डेरिवेटिव लेना होगा, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कितना, 3x स्क्वायर माइनस 3, और पहले डेरिवेटिव को 0 कर देते थे, यहां से x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। यहां तक तो वही है प्रोसेस सेम। अब मुझे पता लगाना है कौन सा 1 और माइनस 1 से कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। तो मैं क्या करूंगा, एक और डेरिवेटिव ले लूंगा, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एक और डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6x बनेगा। एग्री करते हो? तो एफ डबल डैश -1 और एफ डबल डैश 1, मतलब एक बार -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 में क्या बन रहा है, 6 बन रहा है विच इज पॉजिटिव। -1 डालने पे -6 बन रहा है विच इज नेगेटिव। इतना बात मान रहे हो, यस या नो? मैंने डबल डेरिवेटिव में एक बार 1 डाला, एक बार -1 डाला। अब देखो जरा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था तो क्या बोलते थे उसे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते थे या नहीं? दिख रहा है फोटो से, यस या नो? अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था तो क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यस या नो? तो इसमें देखो जरा, दोनों में से किस में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया? तो यहां से क्या बोलूं, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल दूंगा या नहीं? ऐसे ही जो नेगेटिव आता है उसे, इसको क्या बोल दूंगा, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एग्री करते हो? और क्या तुम्हारा पिछला आंसर अब के आंसर से मैच करता है? पहले हमने क्या कहा था, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, अभी भी यही कहा है 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अभी भी यही कहा है -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या कहते हो, दोनों आंसर सेम है? तो क्योंकि मेडिकल वालों को ये नहीं पता था, उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये तरीका भी बता दिया है। तो एक बार इस तरीके को दोबारा देखते हैं, कुछ नहीं करना। पहला डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर दूसरा डेरिवेटिव लिया उसी का, मतलब एक और, इसमें ये वैल्यूज डाली एक एक करके। जब जब पॉजिटिव आ जाएगा तो जिस पॉइंट के लिए, जब एक एक करके पॉइंट डालोगे तो जिसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कह दोगे, जिसके लिए नेगेटिव आ जाएगा उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह दोगे। खत्म काम। एक एक करके मैंने दोनों डाली, तो -1 डालने पे ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आते ही मैक्सिमा बोल दिया।
और ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते ही मिनिमा बोल दिया। समझ गए? और ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक मिनिमा आया तो दूसरा मैक्सिमा ही आएगा, एक मैक्सिमा आया दूसरा मिनिमा ही आएगा, कि एक को चेक करो दूसरा करो ही ना। दोनों ग्रेटर देन, मान लो दोनों ग्रेटर देन 0 आ जाते, भवदीप लिख रहा है अगर दोनों ग्रेटर देन 0 तो दोनों को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलता मैं। रूल ये है कि अगर ग्रेटर देन आया तो मिनिमा बोलोगे, लेस देन आया तो मैक्सिमा बोलोगे। अब दोनों आए, तीनों आए, सारे के सारे दुनिया में जितने आए सारे के सारे वो आ गए ग्रेटर देन, तो तुम उसके हिसाब से बोलोगे। ऐसा जो ही नहीं है एक एक आएंगे। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना आ गया होगा। अब कई बार वो कहता है मिनिमम, मिनिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दो, वो कहता है इस मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दो, तो तुम क्या करोगे, इसको x इक्वल्स टू -1 को फंक्शन में पुट कर दोगे, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें मैं कह रहा हूँ x इक्वल्स टू -1 लोकल मैक्सिमा होगा, तो इसको अगर यहाँ पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, ऐसे ही इसको यहाँ पुट करो तो मैक्सिमम वो भी आ जाएगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। समझ गए? इतना ही तुम्हारी काम की चीज है। समझ गए? हालांकि इसके फर्दर केसेस भी होते हैं कि f डबल डैश x 0 आ जाए तो क्या होगा, या डेरिवेटिव अपना साइन चेंज ना करे तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन फिर वही रायता फैलाने वाली बात है, जब हम 12th में एओडी पढ़ेंगे तभी करेंगे। अगर मान लो डेरिवेटिव का साइन ऐसे दिखाई दे या फिर ऐसे दिखाई दे, साइन चेंज ही ना करे, समझ रहे हो, अगर डेरिवेटिव साइन ही चेंज ना करे, क्योंकि हम कह रहे थे -0 प्लस दिखाई देगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, +0 माइनस दिखाई देगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, लेकिन बाय चांस उसने साइन चेंज करा ही नहीं तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव 0 आने को भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम वो 12th में पढ़ेंगे, पर अभी अपने को जरूरत नहीं है उसकी। चलो, तो ये हो गई इसकी बात, किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की टोटल बात कर ली हमने जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। कनकेविटी मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूं, याद हो तो। कनकेविटी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, याद है? किस किस को याद है कनकेविटी? डबल डेरिवेटिव से ही मिलती थी कनकेविटी भी। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 कनकेव डाउनवर्ड। याद आया? साइन एक्स का ग्राफ भी बना के दिखाया था, किस किस को वो भी याद है साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ कुछ और चीजें बताऊंगा जो कि स्ट्रेट लाइन के बारे में होंगी। क्या बताऊंगा? स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ कुछ और चीजें बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी कुछ कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि स्लोप। किस किस को याद है? ये ऑलरेडी बता चुका हूं, दूसरी या तीसरी या चौथी किसी वीडियो में शुरू में बताया था। ये होता है थीटा। थीटा क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। याद आया? और स्लोप हम किसके बराबर बोलते हैं? टेन थीटा के, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता था? लाइन जो एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा लिख देते हैं। समझ रहे हो? ये सब तुम्हें पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और अगर ये भी याद हो कि दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, इनको ज्वाइन करके कोई लाइन बन रही है तो उनकी स्लोप बता दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी तुम्हें याद है कि नहीं? यस या नो? इतना मैं पहले ही बता चुका था। अब जिसको ये याद नहीं है वो दीवार का सहारा लो फटाफट से और वापसी आके स्क्रीन के आगे बैठ जाओ। 1 सेकंड के लिए मैं तुम्हारी वेट कर लूंगा जब तक तुम होश में आओ, जब तक। चलो तो आगे चलते हैं फिर। इतना तुम्हें पता है। आज हम स्ट्रेट लाइन लिखना सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो हम आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक पॉइंट और डायरेक्शन। सोचो, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए कि किस एंगल पे मूव करना है, मूव करोगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एग्री करते हो इस बात को? अगर मैंने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तुम एक पॉइंट दे दो मुझे और ये बता दो कि एंगल कितना बनाना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बता दो या स्लोप बता दो, मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। एक पॉइंट दे दो और ये कह दो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना बनाना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डायरेक्ट मतलब क्या है, tan थीटा से स्लोप मिलना। तो हमेशा याद रखोगे कि एक लाइन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, उस पे एक पॉइंट कोई भी मिल जाए और उसकी स्लोप चाहिए। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइन लिखने के लिए। जहां भी ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी, मैं लाइन की इक्वेशन लिख पाऊंगा। अब ये दो रिक्वायरमेंट वो अलग अलग तरीकों से फुलफिल करेगा क्वेश्चन में मेरी। ये दो रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीकों से फुलफिल करेगा। जरा देखते हैं वो तरीके क्या है, जरा देखते हैं तरीके क्या है। पहला, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो होगी एक पॉइंट x1 y1 जो उस पर लाया करता होगा, और एक उसकी स्लोप m। ये दोनों चीजें ही दे दी गई होंगी मुझे, पॉइंट भी गिवन होगा और स्लोप भी गिवन होगी, दोनों चीजें गिवन होंगी मुझे। और कहा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दो। तो देखो जरा कैसे लिखनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे बेसिक फॉर्म यही है, वन पॉइंट फॉर्म। और करेंगे कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान फॉर्म लगेगी तुम्हें। ऐसी स्ट्रेट लाइन है, उस पे उसने ये पॉइंट दे दिया x1 y1, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। और इसकी स्लोप मतलब tan थीटा या फिर स्लोप जो भी चीज एक गिवन है। मैं एक और पॉइंट ले लूंगा इस पे x, y। कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y। x और y की फॉर्म में लिखते हैं ना, यही पॉइंट वेरी करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूँ y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात को? बस यही इक्वेशन ऑफ लाइन है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो कुछ नहीं करा, बस लाइन ही लिखिए, तो स्लोप ही लिखिए, एक तरीके से स्लोप इक्वेट कराइए। एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो उसने कहा 1,2 और स्लोप है -1, या स्लोप 1 ले लेते हैं। ये उसने कहा स्लोप दे दी और पॉइंट दे दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही थी कि नहीं थी फॉर्म? y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। इसको इधर ले जाता हूँ, y इक्वल्स टू x प्लस 1। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, खत्म। समझ गए तुम? यस या नो? बहुत आसान है, बस स्लोप ही इक्वल कर दिया। दूसरी फॉर्म लेते हैं, सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म में अब अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देगा। मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा, तुम ध्यान से देखना इसको, मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा अलग अलग फॉर्म में। अब उसने क्या करा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अब क्वेश्चन में मुझे 2 पॉइंट दे दिए, x1 y1 और x2 y2, ये दे दिए। कहा कि ए और बी, इनसे पास करने वाली ए बी लाइन बता दो। अब स्लोप नहीं दी, लेकिन क्या मैं स्लोप निकाल नहीं सकता? सोचो, 2 पॉइंट दे दिए, स्लोप दी नहीं मुझे क्वेश्चन में, लेकिन क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो मेरी स्लोप होती थी? यस या नो? बिल्कुल सही। और अगर मैं स्लोप निकाल ही सकता हूं तो 1 पॉइंट फॉर्म याद करो क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो वैल्यू पटक दूंगा, x माइनस x1 ऐसे ही रहेगा, y माइनस y1 ऐसे ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्या कहते हो? ये याद नहीं करनी है, कहीं इसको याद करने लगो, याद नहीं करनी है बिल्कुल भी। बस m की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, पिछले वाली फॉर्म में ही पटक देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए?
तेजस फिर रायता फैला रहा है, तेजस पागल हो गया आज। समझ गए? चलो अब देखो, मान लो उसने कहा 1,2 और -3,4, ये 2 पॉइंट दे दिए, उसने कहा लाइन लिख दो। तो क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा पहले। तो स्लोप निकाल लेता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या कहते हो, -1/2। स्लोप आ गई, यस या नो? अब मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, या फिर y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तुम देख रहे हो, एक बार मैंने एक पॉइंट यूज करके लिखा है, एक बार दूसरा पॉइंट यूज करके लिखा है, लेकिन ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है अलग है। तुम सिंप्लीफाई करोगे दोनों से सेम आएगी बिल्कुल, ऐसा नहीं है अलग अलग आएंगी दोनों, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ही सिंगल लाइन होती है, एक से ज्यादा लाइन नहीं आ सकती हो। तुम चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, सेम आएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट में पहले इंटरसेप्ट समझते हैं क्या, क्योंकि स्लोप तो हमें पता है, फॉर्म भी हमें पता है, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं पता। इंटरसेप्ट होता है जो, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,3। x एक्सिस y एक्सिस के पॉइंट तो पहचानते हो ना, इतनी बुरी हालत में तो नहीं हो मेरे ख्याल से जिंदगी में। हाँ बढ़िया, ये पॉइंट है 0,-5 मान लो, ये पॉइंट है -2,0। तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, कि लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को उसके किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है, बस सिंपल सा। जैसे अगर मैं तुमसे इस लाइन का, ये जो लाइन ब्लैक वाली बनाई है, इसका x इंटरसेप्ट पूछूं तो तुम क्या कहोगे, x इंटरसेप्ट पूछूं तो तुम क्या कहोगे, 2, सिंपल 2। ऐसे ही इसका y इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या कहोगे, मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दिया तुम्हारे सामने, y इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या कहोगे, तुम कहोगे 3, बिल्कुल सही। ऐसे ही यहां पे x इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या कहोगे, x इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या कहोगे, x इंटरसेप्ट इस लाइन का x इंटरसेप्ट -2, बिल्कुल सही। ये लाइन जहां पे कट कर रही है x एक्सिस को, -2 पे कर रही है ना। y इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या कहोगे, -5, बिल्कुल सही। तो x इंटरसेप्ट क्या है, लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट बताओ। y इंटरसेप्ट क्या है, लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि दूसरा तो 0 ही हो जाना है। सही है, मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ आ गया होगा x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, सिंपल है। सही, चलो। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना कैसे, जरा ये देखते हैं। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी ये बताता हूं। पहले इंटरसेप्ट तो हमें पता चल गए क्या होते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लो जो गिवन कंडीशन है, अगर पैरेलल हो जाए तो इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होंगे, उसकी टेंशन मत लो। कट ही नहीं कर रही तो काय का कोऑर्डिनेट है ना। तो वो हम डिटेल में जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, 11th का ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ बता रहा हूँ तुम्हें, जितना फिजिक्स में चाहिए उतना बता रहा हूँ। तो क्या कह रहा था मैं, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन होगी, एक तो स्लोप गिवन होगी। देखो स्लोप और इंटरसेप्ट, ये दो चीजें गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब, एक तो स्लोप गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में,
ठीक है। और दूसरा तुम्हें इंटरसेप्ट गिवन है, मान लो y इंटरसेप्ट गिवन है, मान लो ये इंटरसेप्ट था c। अगर y इंटरसेप्ट c गिवन है तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा सोच के बताना। बहुत बढ़िया लिखा है सबने, 0,c लिखा है, बहुत बढ़िया। होगा या नहीं, एग्री करते हो? अब ये बताओ, स्लोप पता चल गई, पॉइंट भी पता चल गया, क्या इक्वेशन लिखने में हमें कोई दिक्कत थी? यही तो चाहिए होते थे। मैं लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या कहते हो? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये बड़ी फेमस लाइन है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। समझ गए? अब अब तुम्हें एक चीज और बताता हूं, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तुमसे किसी ने कहा इसकी स्लोप बता दो, तुमसे किसी ने कहा इसकी स्लोप बता दो, तो स्लोप कैसे बता सकते हो? देखो तुम, मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? उसको इधर ले गया, सेम है, यस या नो? इसको और इसको इधर ले गया, सेम है। y इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, अभी भी सेम है, b से डिवाइड कर लिया। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या ये बताओ ये स्लोप आई या नहीं आई? ये y इंटरसेप्ट आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी। एग्री करते हो इस बात को? बिल्कुल करते हो, लेकिन फिर से ये याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? हमें याद रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है, तो स्लोप हमारे पास क्या आएगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखो यही नहीं आई है, स्लोप माइनस a बाई बी है, मैंने गलती से शायद माइनस b बाई ए लिख दी थी, इधर a बाई बी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये लिखी हुई है, देखो आ गई। बस इसको याद रखना तुम्हें, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा, कंपेयर नहीं। वासु कुछ पूछ रहा है, एक बार सुन लेते हैं इसकी बात। हाँ बोल भाई फटाफट। एम क्या है? ये देखो भाई वासु, दीवार दीवार है, दीवार, एम एम दीवार है, दीवार पे कंसंट्रेट कर, जोर से सर मार। 6 साल से लिख रहा हूं, एम क्या है पूछ रहा है। ये रहा, वो देखो दो वासु है, दूसरा कह रहा है सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे वो दूसरा वासु होगा ना जिसने पूछा है। एम स्लोप है बेटा, ये समझ गए तुम? अब अगर तुम्हें कहा जाए y इंटरसेप्ट बताओ इसका, अगर तुम्हें कहा गया y इंटरसेप्ट बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू जीरो, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू जीरो, x को जीरो डाल दो, तो y x की जीरो डाल के y की वैल्यू बताना, x को जीरो डाल के y की वैल्यू माइनस सी बाय बी आ रही है या नहीं? और देखो यही था, तो उसको तो याद ही नहीं रखना है। इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या होता था? y इंटरसेप्ट का मतलब जिस पॉइंट पे लाइन y एक्सिस को कट करेगी, और y एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब x तो जीरो हो गई, तो x को जीरो डाल के लाइन में y इंटरसेप्ट मिल जाता है। ऐसे ही y को जीरो डाल दूं अगर मैं, तो क्या मिलेगा? x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। समझ गए इतनी कहानी?
क्या ये समझ गए कैसे आया था? कंपेयर करा था सिर्फ। चलो डिमांड आई है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो 1 मिनट रुक जाता हूँ, आराम से देख लो। इंटरसेप्ट 0 भी हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, y इक्वल टू एक्स लाइन, हमने पहले भी बनाई है, y इक्वल टू एक्स लाइन, याद करो, बनाई है ना? तो इसमें क्या होगा, x इंटरसेप्ट भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकते हैं। पारस चावला कह रहा है सर आज क्लास थोड़ी जल्दी एंड कर देना। क्यों पारस चावला? कॉफी पीने जाना है दोनों किसी के साथ है? अबे लॉकडाउन में भी नहीं सुधरा, नेट खत्म हो गया कह रहा है। भाई देख, मैं क्लास ना तो जल्दी ना तो लेट, जब मेरा मन करेगा मैं खत्म कर दूंगा, जब तक मन करेगा पढ़ाता रहूंगा। लॉकडाउन में कहाँ जाएगा तू कॉफी पीने? मेरी तबीयत खराब है ये किसको पता है? ये कैसे पता है? एक बालक ने बीच में लिखा कि आपकी तबीयत खराब है ना, तुम्हें कैसे पता है? हाँ थोड़ी खराब तो है, ये तो बात सही है। मेरे को थोड़ा सा फीवर वीवर भी चल रहा है आजकल, पर वो कोरोना वाला फीवर नहीं चल रहा, घबराना मत है। थोड़ा बहुत फीवर है, ज्यादा नहीं है, चलता रहता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे चले। अच्छा वो कह रहा है छोड़ो मत पढ़ाओ फीवर है तो। अबे मैं चाहता हूं कि तुम्हें फीवर हो तो तुम भी पढ़ाई करो, तो ऑब्वियसली मुझे फीवर है तो मैं भी पढ़ा ही रहा हूं ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। काम थोड़ी ना रुक जाते हैं कभी, चलता रहता है फीवर वीवर, ये सब छोटी चीजें है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिंदगी में। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस बताता हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ कुछ ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस बताता हूँ। तुम्हें स्ट्रेट लाइन कुछ कुछ पता चल गई ना? ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस बताता हूँ। अब ये ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? कितने लोगों को y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ पता है? ई मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है, 2.7 होता है। कितने लोग ये ग्राफ बना सकते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x? वीडियो ब्लर है, मैं सही कर दूंगा, तो टेंशन मत लो, मेरी बात सुनते रहो जब तक। ई टू दी पावर x का बना सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्सपोनेंशियल जो हमने पढ़ा भी, हमने बनाया भी है, खुद ही हमने बनाया, समझ गए? अब हो सकता है कि हमें इस ग्राफ की जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे जरूरत पड़े y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 2 ऐसे ग्राफ की, या y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 1 ऐसे ग्राफ की। अब क्या हुआ, जो मुझे पता था उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ, ये ग्राफ चाहिए हो मान लो फॉर एग्जाम्पल, समझे? हमें ये पता है, हमें एक ग्राफ पता होगा, बेस ग्राफ बोलते थे, जो हमें पता है, पढ़ा ही हुआ हमने, है ना? अब ये e की जो पावर x थी, ये e की जो पावर x थी, जो पहले वैल्यू मिल रही होगी उससे 2 ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी। पहले इस ग्राफ की बात करो, क्या एग्री कर रहे हो, यस या नो? जैसे जैसे पहले x को 0 डालने पे क्या वैल्यू मिल रही थी, 1। अब x को 0 डालने पे क्या वैल्यू मिल रही है, 3। 2 ज्यादा नहीं मिल गई, सोचो। तो अब मैं बनाता हूं ग्राफ। ये मेरा बेस ग्राफ है, ये मेरा
बेस ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? e की पावर x का, y इज इक्वल टू e की पावर x। तो वो ग्राफ क्या होगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 2 का। क्या हुआ? ग्राफ ऊपर उठ गया, क्योंकि ये वैल्यू 1 थी तो ये क्या हो गई? 3 हो गई। जहां पे भी जो y की वैल्यू मिल रही थी, 2 ज्यादा मिलने लग गई। हर जगह पे 2 ज्यादा मिलने लग गई। हर जगह से ग्राफ 2 कदम ऊपर उठ गया। एग्री करते हो? यस या नो? मजेदार है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ? तो क्या कह रहा हूं मैं? अगर नॉन ग्राफ की वैल्यू में कुछ ऐड कर दोगे, देखो एक चीज और ध्यान से देखना, e की पावर x प्लस 2 की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें नॉन वैल्यू में ऐड नहीं करा, इसमें पावर में ऐड करा है। ये अलग चीज है। इसको अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट बाद, अभी इसको नहीं पढ़ा रहा। अभी क्या कह रहा हूं? नॉन वैल्यू में प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर दोगे, 2 3 4 5, जैसे ये 2 ऐड हुआ है तो 2 कदम ऊपर आ गया ग्राफ। यहाँ 3 ऐड हुआ होता 3 कदम ऊपर आ जाता है, तो इससे क्या हुआ? ग्राफ ऊपर आ गया। सही कह रहा हूं? अब जरा कॉमन सेंस से ये बताओ कि इसके ग्राफ में क्या होगा? कॉमन सेंस से ये बताओ। बहुत बढ़िया, इसमें नीचे आ जाएगा एक एक कदम। ये मेरा ग्राफ है e की पावर x का, इसको एक एक कदम नीचे ले आते हैं, क्योंकि -1 हुआ मतलब एक कदम नीचे। और ध्यान से देखना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देगा या नहीं? बोलो। एक कदम नीचे आ गया। देगा या नहीं? बोलो। जो पहले वैल्यू 1 होती थी, अब वैल्यू 0 हो गई, मतलब ओरिजिन से पास करेगा ये। देवांश को डाउट है। देवांश जल्दी से डाउट लिख, क्या डाउट है? बाकी सारे चैट बॉक्स 2 मिनट के लिए रुक जाओ। देवांश जल्दी से जल्दी। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। खुद ही क्लियर हो जाए तो इससे अच्छी चीज ही नहीं है। जिस दिन तुम अपने डाउट खुद क्लियर करने लग गए तो समझ लो तुम सही ट्रैक पे हो बिल्कुल। कल मेरे पास एक डाउट आया। डाउट बताऊं क्या आया है? सर, इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? लिखना जरा चैट बॉक्स में आंसर जिसको पता है। -2 से लेके 0 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आता है? जब 0 और -2 दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो। बहुत बढ़िया। ये कल मेरे पास सबसे अनोखा डाउट आया है 11th क्लास से ही। हाँ, इसमें भी कौन से कम है कलाकार? देख 1 लिख रहे हैं कई बच्चे। तेजस कह रहा है किसने पूछा? तेजस, मैं तेरे को ही बदनाम कर दूंगा ऐसे। सबको यही कहूंगा तेजस ने पूछा। फिर बता तू किस किस को कहेगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं पूछा था सर। ऐसे नहीं पूछते कभी भी किसने पूछा। किसी का मजाक नहीं उड़ाना हमने। हम तो वैसे एग्जाम्पल, खुद खुश हो ले अच्छी बात है, पर किसी और का मजाक उड़ा के खुश हो ये तो बड़ी बुरी बात है। क्या कहता है तेजस? एग्री करता है? चलो। तो अब हमने क्या सीखा इससे? हमने क्या सीखा कि अगर अपनी ओरिजिनल वैल्यू में कुछ ऐड करोगे तो ग्राफ उतने कदम ऊपर चला जाएगा, अपनी वैल्यू में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ उतने कदम नीचे चला जाएगा। एग्री करते हो? यस या नो? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन y में है या x में? सोच के बताओ, y में या x में? ये ट्रांसफॉर्मेशन y में है या x में है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है y में। बिल्कुल सही। क्योंकि ओरिजिनली ये y हुआ करता था, याद करो। जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ है उसमें ये y हुआ होता था, y में मैंने 2 ऐड करा है, y में तो भी तो वैल्यूज बढ़ी है। अब यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुम्हें x में भी दिखाता हूं। दूसरे ग्राफ ले लेते हैं कोई, मान लो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ले लिया। किस किस को ये ग्राफ पता है? किस किस को ये ग्राफ पता है? बिल्कुल अच्छी बात है, पता है। तो ये ग्राफ तो हमें बचपन से पता है। जब हम 2 साल के थे, जब भी बना लेते थे ऐसा ग्राफ। याद आ गया? बहुत बढ़िया। अगर हमें ये ग्राफ पता है, अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ या फिर y इक्वल टू
मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बना सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन x में के y में जो मैंने लिखी है दोनों, बोलो यस या नो। x में के y में ये बोलना है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन y में है। ये पिछला ही एग्जाम्पल करा रहा हूं दोबारा। हाँ, क्योंकि मैंने पेज पलट दिया है, मैंने ये कह दिया है कि चलो अब x वाली सिखाता हूं, तो तुमने आंसर दे दिया x में। बेटा ये y नहीं था, सोचो जरा, ये y नहीं था पुराना, और y में हमने 2 ऐड करा है। ऐसे यहाँ पे जो y था पुराना उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करा है। हाँ, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि चलो तुम्हें x वाली भी सिखाता हूँ अगले पेज पे, अगर मैं दोबारा वही चीज लिख रहा हूँ तो तुम इसको भी x वाली कह दोगे क्या? अपनी कॉमन सेंस कहाँ गई? जल्दी से सॉरी लिख के भेज दो जिन्होंने बदतमीजी करी है अभी अभी। करी तो 3-4 नहीं है, बाकी सबने तो सही पहचाना है वाई में, लेकिन वो 3-4 फटाफट से सॉरी लिख के भेज दें तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। लवनीश लिख रहा है आई वाज राइट। मैंने कब कहा यू आर रॉन्ग? मेरे से क्यों लड़ रहा है बे? तो जिन्होंने गलत कहा उनको कह रहा हूँ सॉरी। तू अपना झांसी की रानी क्यों बन के आ गया? चलो आओ जरा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसमें है? वाई में। इसका ग्राफ बनाते हैं। मॉड एक्स पता था, उसको 2 कदम ऊपर उठा दूं, ऐसा बनेगा। यस या नो फटाफट से बोल दो अब। बहुत बढ़िया। मॉड एक्स पता था, उसको 3 कदम नीचे ले जाऊं, बन गए ना दोनों? मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी किसी को है तो हिम्मत करके लिख दो डाउट। थोड़ी सी बेइज्जती करूंगा पर बता जरूर दूंगा। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब अब देखो जरा, अब मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्स में करता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड। क्या तुम्हें फर्क समझ आया? देखो जरा, x के मॉड में 2 ऐड करना और x में 2 ऐड करके मॉड लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन x में है। अब ओरिजिनल ग्राफ हमें पता था ये, अगर तो इसी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा तो बना y वाली ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करा मैंने? x में ऐड या सब्ट्रैक्ट करा। ध्यान से देखो, अब मैंने x में ऐड या सब्ट्रैक्ट करा है, समझे? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। किस किस को ये समझ आ गई कि x में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पहचानेंगे? तेजस तो तेज हो गया, तेजस ने तो आंसर भी लिख दिया। ग्राफ में क्या होगा? बहुत बढ़िया। तेजस वैसे तो सही है, बस रायता फैलाता है कभी कभी। एक बच्चे ने पूछा क्या इसको एक्स इंटरसेप्ट कह सकते हैं? बेटा कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इंटरसेप्ट जो होते हैं ना वो अलग अलग जगह पे कोऑर्डिनेट अलग अलग तरीकों से डिफाइंड है। स्ट्रेट लाइन में अलग इंटरसेप्ट डिफाइंड है जो कि मैंने अभी तुम्हें बताए। आगे जाओगे सर्कल में अलग है, तो ऐसे कहते नहीं है जनरली। चलो आ जाओ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहचानते हो? ये तो वही पुराना ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम ये ग्राफ, इस ग्राफ का क्रिटिकल पॉइंट क्या था जरा बताना। इस ग्राफ का क्रिटिकल पॉइंट 0, जिसके अबाउट फ्लक्चुएट करते थे डेफिनेशन, है ना? इसका क्या है? -2। इसका सीधा सा मतलब मैं ये कह दूं, जो रोल पहले 0 प्ले कर रहा था अब वो -2 प्ले करेगा। यस या नो? जो रोल पहले 0 प्ले किया करता था किसी जमाने में, अब नए ग्राफ के नए जमाने के हिसाब से -2 प्ले करेगा। यस या नो? इसका मतलब 0 वाला पॉइंट उठ के -2 पे चला गया। यस या नो? तो तुम्हें ये दिख रहा है कि ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो गया, मतलब ये पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो गया है 2 यूनिट, बस पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट। -2 पे बना दो वही ग्राफ सेम। तो हम क्या कह रहे हैं? ग्राफ
will shift towards left कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स, क्योंकि 2 ट्रांसफॉर्मेशन था। ग्राफ का चला गया लेफ्ट। समझ आया क्या करा मैंने? सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जर्व करा, जो पहले 0 हुआ करता था क्रिटिकल पॉइंट, वो -2 हो गया। तो 0 से -2, तो जो इस पॉइंट के साथ सलूक हुआ है वो पूरे ग्राफ के साथ हुआ होगा। तो ये 2 कदम लेफ्ट गया है, तो सभी 2 कदम लेफ्ट जाके कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो ऑब्वियसली अब तुम ये वाला तो खुद ही बना सकते होगे, क्या कहते हो बोलो? ये ओरिजिनल हुआ करता था, तो ये नए वाला हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 यूनिट राइट। ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट कितने? 3 यूनिट। क्या कहते हो? एग्री करते हो इस बात को? तो जब x में ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ग्राफ राइट लेफ्ट मूव करेगा, और अगर y में ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ग्राफ ऊपर नीचे मूव करेगा। समझ गए? समझ गए इतनी कहानी? बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अब देखो एक बार समराइज कर देता हूं इसको। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ हमें पता है, ठीक। मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, इसका मतलब क्या है? ग्राफ विल शिफ्ट upwards a units along y axis। एग्री? यस या नो? बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए अगर चाहिए हुआ तो क्या कहूंगा? ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स a units along y axis again। यस या नो? एग्री या डिसएग्री? तीसरा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस ए चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुई है? x में हुई है, तो क्या बोलूंगा? ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स टूवर्ड्स, बोलो क्या लिखूं? लेफ्ट, बिल्कुल सही, टूवर्ड्स लेफ्ट अलोंग x एक्सिस, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए अगर हुआ है तो ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स, बोलो, टुवर्ड्स राइट अलोंग x एक्सिस। हाँ, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, यही अभी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए। हालांकि ऐसी 16 ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे नॉन मेडिकल के लिए। अभी मैंने सिर्फ 4 बताई है, तुम्हें फिजिक्स में इतनी ही चाहिए होंगी। अगर एक आध कोई और भी चाहिए हुई, मान लो एक आध कोई और भी चाहिए हुई, तो वो सर अपने आप बता देंगे, ठीक है। और इस पूरे में मैं ए को पॉजिटिव लेके चलाऊं, तभी तो ऊपर ए प्लस हो रहा है, ए प्लस ए माइनस हो रहा है, प्लस माइनस अलग अलग ले लिया ना, इसलिए ए को पॉजिटिव लेके चलोगे। इस पूरे में ए को पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का मतलब मैं ऊपर ले रहा हूँ, माइनस का मतलब कम करना, तो इसलिए ए नेगेटिव हो गया तो रिवर्स हो जाएगी, तो ए पॉजिटिव। वो तुम देख के पता ही लगा लोगे ना ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर? तो इतना ही फिजिक्स में तुम्हें चाहिए। स्ट्रेट लाइंस कैसे कैसे लिखते हैं, कुछ कुछ फॉर्म बता दी। अब कई बार क्या होगा स्ट्रेट लाइन में तुम्हें वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दे देगा। मान लो कहेगा एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, क्या करोगे? एक्स इंटरसेप्ट ए है तो मैं कह दूं a, 0 पॉइंट है, वाई इंटरसेप्ट बी है तो 0, b पॉइंट है। क्या कौन कौन ये समझ गया मैंने क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर 2 पॉइंट पता है तो मैं स्लोप भी निकाल सकता हूँ। स्लोप कैसे निकालूंगा? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो क्या आ गया माइनस बी बाय ए, ये आ गई स्लोप। अब लिख देता हूं y माइनस 0, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। भाई 1 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सही है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स माइनस इधर चला गया बी एक्स प्लस ए बी, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। ए बी से डिवाइड कर लूं अगर तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ऐसी भी दिखाई देती है ये। हाँ बोलो जरा, किसी को इसमें डाउट हो तो। बेसिकली x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दे देना मतलब दोनों पॉइंट दे देना, मैंने वही थ्योरी लगाई है सीधे। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है जिसमें ये क्या है हमारे पास x इंटरसेप्ट है, ये क्या है हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय।